हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर एक बहुत ही फेमस नावल है जो कि विलियम मेकपीस थैकरे द्वारा लिखी गई है। ये जो नावल है इसका जो सब टाइटल है पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, ये इसकी सब टाइटल होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो नावल है इसको एक साथ में नहीं पब्लिश किया गया था, इसको वॉल्यूम वाइज पब्लिश किया गया था और इसको टोटल 19 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था। लेकिन जो इसका सिंगल वॉल्यूम आता है, जो कंप्लीट बुक आती है, वो 1848 में आती है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस नावल से रिलेटेड। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेलिया कंसीडर्स जॉर्ज डेथ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी दैट कुड बिफॉल हर हैड ही लिव्ड। अमेलिया ये मानते हैं कि जो जॉर्ज की डेथ होता है उसके लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो उसके साथ घटित होती है। अगर वो जिंदा होता तो कौन सा ऑप्शन सही होते? ही वुड परस्यूड हिज एम्बिशन टू गेन अ सीट इन पार्लियामेंट। सेकेंड, हर लाइफ वुड हैव बीन मोर सैड। थर्ड है, शी वुड हैव बिकम अ डचेस। और डी है, दे वुड हैव मूव टू कोवेंट्री आइलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हर लाइफ वुड हैव बीन मोर सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, अमेलिया वर्शिप जॉर्ज। अमेलिया जो होती है वो जॉर्ज की वर्शिप करती है, पूजा करती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। व्हेन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद भी। बेकी हाउएवर शोज हर समथिंग दैट इनेबल्स अमेलिया टू फील फ्री टू लव विलियम। दिस आइटम इज, आपको ये बताना है कि जो अमेलिया होती है वो जॉर्ज से बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसके मृत्यु के बाद भी। लेकिन बेकी उसको कुछ ऐसी चीज़ दिखाती है जिसकी वजह से अमेलिया का जो है मन उससे बिगड़ जाता है और वो जो है किसी और से शादी करने के लिए इच्छुक हो जाती है। आपको बताना है कि बेकी उसको क्या दिखाती है। फर्स्ट है, जॉर्ज लेटर टू विलियम दैट स्टेट्स इन द इवेंट ऑफ माई डेथ ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ मिलिट्री ड्यूटी आई आस्क यू टू वेड माई डियरेस्ट अमेलिया सो दैट शी मे लिव इन कम्फर्ट ऑल द रेस्ट ऑफ हर डेज। Second है, the newspaper story that reveals George was already married. Third है, the note George wrote to Becky asking her to run away with her. और D है, the note George wrote to Amelia, Amelia's parents blackmailing her them out of all their money. तो इसका B सही आंसर होता है। यानी कि जो बैटल होती है, बैटल से पहले जॉर्ज होता है, एक लेटर लिखता है बेकी को और उसमें ये लिखता है कि हम दोनों लोग, बेकी के साथ वो भाग जाना चाहता है। और जब बेकी इस लेटर को अमेलिया को दिखाती है तो अमेलिया शॉक्ड हो जाती है और वो जो है उससे नाराज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, बेकी आउटशाइंस ऑल द अदर वीमेन ड्यूरिंग अ गेम ऑफ कैरेट्स बाय प्लेइंग। कहता है कि जो कैरेट्स का गेम होता है उसमें जितनी भी औरत होती है सबसे वो आगे निकल जाती है, सबसे ब्राइट होती है। आपको बताना है कि कौन सा गेम होता है। तो फर्स्ट है क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, सेकंड है क्लियोपाट्रा, थर्ड है क्लाइटेमनेस्ट्रा और डी है द क्लैरिनेट। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्लाइटेमनेस्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, मेजर डोबिन हु बिकम्स वेरी इल वाइल ऑन मिलिट्री ड्यूटी इन मद्रास इंडिया। मेजर डोबिन होता है जब मद्रास में ड्यूटी कर रहा होता है, जो कि इंडिया में है, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। राइट्स हिज विल विद द रिक्वेस्ट, तो किसकी रिक्वेस्ट पे अपने विल को लिखता है? अच्छा, नहीं, क्या चीज़ को रिक्वेस्ट करते हुए अपने विल को लिखता है? तो फर्स्ट है, आ बुके ऑफ फॉरगेट मी नोट्स फ्रॉम हिज गार्डन बी सेंट टू अमेलिया। सेकेंड, आ हेयर चेन मेड फ्रॉम अमेलियाज हेयर बी बरीड विद हिम। थर्ड है, अ मनी गिफ्ट ऑफ 1000 pounds बी सेंट टू अमेलिया एंड हर फैमिली। डी है, अमेलिया विजिट हिज ग्रेविसाइड्स थ्राइस ईयरली। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। वो चाहता है कि एक चेन है जिसको बनाया गया है अमेलिया के हेयर के साथ में, उसको उसी के साथ दफना दिया जाए, क्योंकि ये जो होता है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, थैकरे कॉल्स ओल्ड सरपिट साइलेनस हु इन माइथोलॉजी इज। ये जो थैकरे होते हैं तो ये सर ओल्ड
ओल्ड सर्पिट को क्या कहते हैं? साइलेनस कहते हैं। आपको बताना है कि ग्रीक मेथोलॉजी में इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट है फैट ओल्ड मैन जोली इंटॉक्सिकेटेड एंड अटेंडेंट ऑफ बैकस। सेकंड एन ओल्ड अनकेम्प्ड सटायर। थर्ड है द फादर ऑफ द ग्रीक मून गॉडेस सिलीन। और डी है द गॉड ऑफ फीस्टिंग एंड सेंसुअस प्लेजर। सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। इसकी मीनिंग होती है फैच ओल्ड मैन जोली इंटॉक्सिकेटेड एंड एन अटेंडेंट ऑफ बैकस। बैकस होता है वाइन का गॉड होता है, तो उसका कहते हैं अटेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 द विनर्स एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी आर दोज हु आर। ये कहना चाहते हैं कि इस स्टोरी के एंड में विनर्स कौन से लोग होते हैं। फर्स्ट है चेरिश्ड ह्यूमन रिलेशनशिप फर्स्ट। सेकेंड आउटवर्डली रिजेक्टेड ऑल दैट वैनिटी फेयर इज टू फॉर। C has succeeded at climbing the social ladder। और D है were the most adept at lying and blackmailing। तो 6 का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि चेरिश्ड ह्यूमन रिलेशनशिप फर्स्ट। जो लोग ह्यूमन रिलेशनशिप को सबसे पहले चेरिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 टॉम थिंक्स दैट इन रिच फैमिलीज। तो टॉम को ऐसा लगता है कि रिच फैमिलीज में क्या होता है, तो आपको बताना है। फर्स्ट है the mothers and daughters always compete with each other। Second is the siblings are always united in order to protect the family fortune। C है the sons and daughters always get an equal share of the estate। और D है the sons and fathers naturally hate each other। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है D, यानी कि जो एक है टॉम इवांस की जो था, ऐसा लगता है कि जो रिच फैमिली होती है उसमें सन और डॉटर एक दूसरे से हेट करते हैं। सो D इज़ द राइट आंसर। Next question is 8th when Rawdon already suspicious hurries home and finds Lord Stein and Becky together। Rawdon strikes Lord Stein and throws। तो जो रॉडन होता है जिसकी वाइफ होती है बेकी, तो अब ये जब जल्दी से घर जाता है तो क्या देखता है कि बेकी को पाता है और वो होती है स्टेन के साथ में, तो उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में क्या एक्शन लेता है आपको बताना है। फर्स्ट है डायमंड पिंस दैट हिट्स लॉर्ड स्टेन इन द फोरहेड। सेकंड है गन एट लॉर्ड स्टेन एंड चैलेंजेस हिम टू ड्यूएल। थर्ड है अ मेंटल फिट दैट लैंड्स हिम इन द सैनिटोरियम फॉर अ वीक। और डी है बेकी आउट ऑफ हिज हाउस एंड देयर मैरिज। सो 8 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एक डायमंड का पिन होता है दैट हिट्स लॉर्ड स्टेन के फोरहेड पे, माथे पे हिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th हु सेड द फॉलोइंग। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई आपको बताना। लाइन है आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, बट अ गुड, लेकिन फिर भी अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर 20 ईयर्स, और मैं 20 सालों से ऐसे अच्छा हूँ। आई विल मेक यू हैप्पी, सी, देखिए मैं तुमको खुश रखूँगा। सी इफ यू डोंट, अगर तुम नहीं चाहते हो। यू शैल डू वाट यू लाइक, तो तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। स्पेंड वाट यू लाइक, जहाँ चाहो वहाँ समय स्पेंड कर सकते हो। इट ऑल यू और वे, और अपने तरीके से जी सकते हो। ये कौन बोलता है? चार्ल्स रैगल्स। सेकंड है लॉर्ड स्टेन। थर्ड है ओल्ड जॉन ऑसबोर्न। और डी है ओल्ड सरपिट। 9 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि ओल्ड सरपिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th हु सेड द फॉलोइंग। ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली जाती है। आई नेवर हैव सीन द इंडिविजुअल हु हैज़ डेयर्ड इन माई ओन हाउस टू क्वेश्चन माई अथॉरिटी। मैंने किसी भी इंडिविजुअल को नहीं देखा कि मेरे घर में मेरे अथॉरिटी से क्वेश्चन करें। आई हैव नरिश्ड अ वाइपर इन माई बोसम। मैंने अपने दिल में एक वाइपर को क्या क्या नरिश किया है, पालन पोषण किया है। वाइपर होता है अ पॉइजनस स्नेक। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट है काउंटेस साउथ डाउन। सेकंड है मिस पिंकरटन। थर्ड है मिसेस जॉन सेडली। और डी है द मार्शियोनेस ऑफ स्टेन। तो 10 का हमारा सही आंसर होगा बी, मिस पिंकरटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th हु सेड द फॉलोइंग। ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली जाती है। यू आर अ क्लेवर वुमन बट यू मैनेज टू वेल यू नो। कहता है तुम बहुत ही चालाक औरत हो, तुम बहुत अच्छे से मैनेज करती हो, आपको पता है। फर्स्ट है बट क्रॉले। सेकंड जेम्स क्रॉले। थर्ड पिट क्रॉले। और डी है रॉडी क्रॉले। 11th का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि बट क्रॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12
हु सेड द फॉलोइंग व्हाट अ नोबल हार्ट दैट अ मैन हैज़, कौन कहता है कि क्या अच्छा आदमी है, नोबल आदमी है, कितना अच्छा दिल किसके पास है। एंड हाउ शेमफुली दैट वुमन प्लेज विद, कितना शर्म की बात है कि औरतें उसके दिल के साथ खेल रही हैं। इफ़ आई कुड हैव हैड सच अ हस्बैंड, अगर मेरे पास ऐसा हस्बैंड होता, अ मैन विद अ हार्ट एंड ब्रेन्स टू, एक ऐसा आदमी जिसके पास हार्ट भी और ब्रेन भी है, आई वुड नॉट हैव माइंडेड हिज लार्ज फीट, तो मैं उसके लंबे पैरों को माइंड नहीं करती। फर्स्ट है अमेलिया सेडले, सेकंड बेकी शार्प, थर्ड है मारिया ओसबोर्न और डी है रोजी कॉटन। 12 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि बेकी शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द हिप न्यू थिंग दैट पीपल ऑफ दैट टाइम आर डूइंग एट द पार्टीज। ये कहना चाहते हैं कौन ऐसी चीज़ होती है, हिप न्यू थिंग होती है जो कि पार्टीज़ में उस समय के लोग किया करते थे, जैसे इस समय डांस या म्यूजिक बजाते हैं उस समय क्या करते थे। तो फर्स्ट है शैरेड्स, सेकंड प्लेइंग पोकर्स, थर्ड है वॉल्जिंग और डी है प्लेइंग कार्ड्स। तो वॉल्जिंग एक प्रकार डांस और म्यूजिक होता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, और यही करते हैं वो लोग पार्टीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज़ बेकी शॉर्प बोर्ड ऑफ। बेकी शॉर्प किस चीज़ से बोर हो जाती है, एज सीन इन द चैप्टर 51। फर्स्ट है हर लाइफ स्टाइल, हर ड्रेसेस, ज्वेलरी, हर हस्बैंड। करेक्ट आंसर डी होता है, अपने हस्बैंड से बोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द कैरेक्टर्स डाइज इन द वार। वार में कौन सा कैरेक्टर मर जाता है। फर्स्ट है जॉर्ज ऑब्सबोर्न, सेकंड है जोसेफ सेडली, डी है विलियम डोबिन और डी हो जाएगा रोडन क्रॉली। 15 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी जॉर्ज ऑसबर्न, जो कि हस्बैंड होता है अमेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु सफर्स फ्रॉम स्ट्रोक। किसको स्ट्रोक लगता है। फर्स्ट है पिट जूनियर, सेकंड मिसेस ब्यूच क्रोले, थर्ड है मिस होरोक और डी है सर पिट। 16 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी कि पिट जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हेन रोडन क्रोले इज लीविंग फॉर वॉर, व्हाट इज बेकी शॉर्प बिजी थिंकिंग अबाउट। ये कहना चाहते हैं रोडन क्रोले जब वॉर के लिए जा रहे होते हैं तो बेकी शॉर्प किस चीज़ में बिजी होती है। फर्स्ट है अबाउट विलियम डोबिन, सेकेंड हर पार्टीज एंड बॉल्स, थर्ड हर फाइनेंशियल पोजीशन इन केस हर हस्बैंड डाइज और डी है अबाउट जॉर्ज ऑसबर्न। तो 17 का हमारा सही आंसर होगा सी, वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोच रही होती है अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो। 18 है हु अमंग द फॉलोइंग डज बेकी शॉर्प मैनेज टू विन ओवर। कौन सा व्यक्ति होता है जिसको विन करने की कोशिश करते मैनेज करती है बेकी शार्प। फर्स्ट है लेडी स्टेन, सेकंड मारिया, थर्ड अमेलिया सेडली और डी है लेडी गोंट। 18 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी लेडी स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच कैरेक्टर इज लिविंग एज वेरी बोरिंग लाइफ। आपको बताना है कौन सा कैरेक्टर है जो बहुत ही बोरिंग लाइफ जी रहा है, एज सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर 42। विलियम डोबिन, सेकंड है मिस्टर जॉन ऑसबोर्न, थर्ड है अमेलिया सेडली और डी है मिसेस ऑसबोर्न। तो 19 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी अमेलिया सेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच कैरेक्टर लीव्स फॉर एवर। कौन सा कैरेक्टर हमेशा के लिए चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है वो। फर्स्ट है नन ऑफ द अबव, सेकंड बेकी शॉर्प, थर्ड है लॉर्ड स्टेन और डी है रोडन क्रोले। तो 20 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि बेकी शॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ लेडी स्टेन। लेडी स्टेन के बारे में क्या सच है। फर्स्ट है शी इज़ ब्यूटीफुल, सेकंड शी इज़ अनप्लेजेंट सुपरस्टिशियस, शी इज़ एरोगेंट और डी है शी इज़ मॉडर्न। तो 21 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी शी इज़ अनप्लेजेंट एंड सुपरस्टिशियस। 22 है व्हाट हैपेंस टू विलियम डॉबिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के एंड में विलियम डॉबिन्स के साथ क्या घटित होता है। फर्स्ट है ही गोज अवे, सेकंड ही डाइज, थर्ड ही किसेस अमेलिया सेडली और डी ही मैरीज अमेलिया सेडली। तो हमारा जो 22 है उसका सही आंसर होगा डी यानी कि एंड में क्या होती है कि जब बेकी बता देती है कि उसको ओसबर्न ने उसको लेटर लिखा था भाग जाने के लिए, तो उसमें नाराज़ हो जाती है अमेलिया और शादी करने के लिए रेडी हो जाती है किससे, डोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द पीस ऑफ फर्नीचर दैट अमेलिया सेडले टेक्स अलॉन्ग विद हर फ्रॉम द टाइनी हाउस। अपने टाइनी हाउस से जो होते हैं अमेलिया कौन सा पीस ऑफ फर्नीचर लेकर के जाती है।
फर्स्ट है स्मॉल टेबल, सेकंड है अ लैम्प, थर्ड है अ डेस्क, फोर्थ है पियानो। 23 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी कि डी यानी कि पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हु टेक्स केयर ऑफ रॉडन क्रॉले एंड बेकी शॉर्पसन। बेकी शॉर्पसन और रॉडन क्रॉले के सन की देख रेख कौन करता है? फर्स्ट है ही इज़ एट बोर्डिंग स्कूल, सेकंड पिट एंड लेडी चेन, थर्ड है ही इज़ विद रॉडन क्रॉले और डी है नन ऑफ द अबव। 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि पिट एंड लेडी चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट हैपन्स टू लॉर्ड स्टेन। लॉर्ड स्टेन के साथ क्या घटित होता है आपको बताना है। तो फर्स्ट है ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड, सेकंड ही डाइज, थर्ड नन ऑफ द अबव और डी है ही इज़ प्रोमोटेड टू अ हायर रैंक। तो 25 का जो हमारा सही आंसर होगा वही ए होगा यानी कि he is on his deathbed. Next question is 26, when William Dobbin and Amelia Sedley are talking to each other, who is at the door listening? जब विलियम डॉबिन और अमेलिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो दरवाजे पे कौन उनकी बातों को सुन रहा होता है? फर्स्ट है सर्वेंट, सेकंड जोसेफ सेडले, थर्ड जॉर्जी और डी है बेकी शार्प। 26 का सही आंसर हमारा है डी यानी बेकी शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु इज़ बेकी शार्प्स कंपेनियन। आपको बताना है कि बेकी शार्प का कंपेनियन कौन है। फर्स्ट है मिसेस ब्यूट, सेकंड मिस होरोक, थर्ड है लेडी चेन और डी है मिस ब्रिज। तो 27 का हमारा सही आंसर होगा डी यानी कि मिस ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु इज जेम्स। जेम्स कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है मिस्टर क्रॉलेज निफ्यू, सेकंड मिसेस क्रॉलेज कज़न, थर्ड है मिसेस क्रॉलेज निफ्यू और डी है मिसेस एंड मिस्टर्स क्रॉलेज सन। 28 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी कि क्रॉलेज निफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु स्टील्स द ज्वेल्स। ज्वेलरी कौन है चुराता है। फर्स्ट है सर पिट, सेकंड मिस होरोक, थर्ड लेडी चेन, फोर्थ पिट जूनियर। तो 29 का हमारा सही आंसर होगा बी यानी कि मिस होरोक, बी मिस होरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हु इज जॉर्जी। जॉर्जी कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है रॉडन क्रॉले एंड बेक शॉर्पसन, सेकंड मिसेज एंड मिस्टर ब्यूटसन, थर्ड है मिसेज एंड मिस्टर जॉन सेडलेसन, ये जॉर्ज ओसबोर्न एंड अमेलिया सेडलेसन। सो 30 का हमारा सही आंसर ये होगा रॉडन क्रॉले एंड बेक शार्पीसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट आइटम डज बेकी शार्प सेल टू गेट मनी। मनी प्राप्त करने के लिए बेकी शार्प क्या बेचती है आपको बताना है। फर्स्ट है ज्वेलरी, सेकेंड रॉडन क्रॉलेज आइटम, थर्ड है हॉर्स और डी है क्लॉथिंग। 31 का सही आंसर फर्स्ट यानी कि ज्वेलरी बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु मीट्स इन पार्क वेयर बेकी शार्प एंड रॉडन क्रॉले आर राइडिंग। पार्क में कब मिलता है जब ये दोनों लोग राइडिंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट है द ओसबोर्न्स एंड द क्रॉलेज, सेकेंड द ओसबोर्न्स एंड अमेलिया सेडी, थर्ड है क्रॉलेज एंड विलियम डोबिन और डी है द ओसबोर्न्स एंड विलियम डोबिन। सो 32 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी कि ओसबोर्न एंड क्रॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज पंपर पिंकल। पंपर पिंकल क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है नेम ऑफ अ होटल, सेकंड नेम ऑफ कॉटेज, थर्ड है अ कसिनो और डी है टाउन। करेक्ट आंसर डी होगा, एक टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु डज बेकी शार्प फ्लैटर। बेकी शार्प किसके साथ फ्लैटरिंग करती है एज सीन इन द चैप्टर। फर्स्ट है मेजर ओ डॉट, सेकेंड जॉर्ज ओसबोर्न, थर्ड विलियम डॉबिन और डी है जोसेफ सेडली। 34 का हमारा सही आंसर होगा ए यानी कि मेजर ओ डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज अमेलिया सेडली टेल विलियम डॉबिन व्हेन ही कन्फेसेस हिज लव फॉर हर। ये कहना चाहते हैं अमेलिया जो है सेडली वो क्या कहते हैं विलियम डॉबिन से जब विलियम डॉबिन उसको प्रपोज करते हैं या कन्फेस करते हैं अपने प्यार को उसके लिए। फर्स्ट है शी वांट्स टू मैरी हिम राइट अवे, सेकंड है नन ऑफ द अबव,
थर्ड है दैट शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, और डी है दैट शी लव्स हिम लाइक अ ब्रदर। तो कहते हैं उससे प्यार तो करते लेकिन लाइक अ ब्रदर। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which character in chapter 31 appears quite tragic because of his efforts in trying to fit in white military crowd। कौन सा कैरेक्टर होता है कि चैप्टर फर्स्ट में एक बहुत ही ट्रेजिक रूप से अपीयर होता है, और क्योंकि वो कोशिश कर रहा होता है, उसकी कोशिश क्या होती है कि वाइट, क्योंकि मिलिट्री क्राउड में वो फिट होना चाहता है मिलिट्री क्राउड में। फर्स्ट है रोडन क्रोले, जोसेफ सेडली, जॉर्ज ओसबॉर्न, विलियम डोबिन। तो 36 का हमारा सही आंसर होगा डी होगा विलियम डोबिन। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।